जीवन के लिए रखा है प्रभु। हम सब अपनी बुलाहट और अपने दर्शन पे खड़े होकर प्रभु आपकी सिद्ध इच्छा और आपकी सिद्ध योजना पे खड़े हो जाएं। बाप आसमानी प्रभु, हमें तोड़िए प्रभु, हमें मरोड़िए प्रभु। आप जैसा चाहते हैं हमारे जीवन पे वैसा हो जाए। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, चाहते हैं प्रभु आपका संपूर्ण नियंत्रण प्रभु हम में से हर एक के जीवन पे होने पाए। हम जैसे थे वैसे ना रहने पाए। हालेलुया। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पीछे बहुत सारे लोग बाहर हैं, यदि थोड़ा थोड़ा आप आगे खसकेंगे तो पीछे वालों को बैठने मिलेगा। दो दो कदम थोड़ा थोड़ा जगह करके आगे आप बैठ सकते हैं अपने स्थानों में। मेरा बाइबल कौन ले गया यहाँ से? कहाँ रखना? Hallelujah. Praise the Lord. Okay, आप लोग आ गए? Right. Okay. पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं कि प्रभु ने हम सबको ये विशेष अनुग्रह दिया है कि एक बार फिर हम परमेश्वर के चरणों में ठहर कर उसकी अद्भुत बातों पर विचार कर सकते हैं। प्रभु हमारे लिए हर वक्त नया है और वह कभी पुराना नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद। वॉल्यूम ठीक कर दीजिएगा, थोड़ा सा बाहर नहीं सुनाई दे रहा है। राइट, चलो ओके। यार तैयार हो जाए तो जल्दी बोलिए।
जितने पासबान हैं, ऑर्डेन पासबान हैं, कौन कौन लोग हैं हाथ उठाएं। ओके, थैंक यू जीसस। सो पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। तैयार हो गया? ओके, आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के इस महत्वपूर्ण दिन के लिए जो आपने हमें दिया है, सनातन यीशु, आपकी भक्ति में, आपकी आराधना में हम अपना बहुमूल्य समय गुजार सके, हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर प्यारे पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपनी दया दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। प्रभु, हमारी बुद्धि आपकी आत्मा के नियंत्रण में हो, न बल से, न बुद्धि से, न ज्ञान से, न समझ और अंदाज से, वरन आपकी आत्मा के द्वारा सब कुछ होने पाए। प्यारे पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा आदर देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर ने हम सबको ये विशेष अनुग्रह दिया है कि एक बार फिर हम स्कूल ऑफ पावर मिनिस्ट्री के तमाम प्रशिक्षणार्थियों के साथ और लोकल कलीसिया, यूट्यूब में जितने लोग हमें देख रहे हैं, और समस्त ECIC एपिस्कोपल चर्च इन इंडिया काउंसिल की जितने भी कलीसियाओं के लोग हैं, इस समय हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों का मसीह यीशु में स्वागत करते हैं और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि इस समय आप परमेश्वर के वचन की उस सत्यता को समझने में अपना बहुमूल्य समय गुजारा चाहते हैं। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और इस स्कूल ऑफ पावर मिनिस्ट्री में और आज की तारीख में जो एट प्रेजेंट 2022 के जो हम सितंबर माह में आ गए, अब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 माह है हमारे लिए तैयारी के हैं। इस तैयारी में वह भेड़ों और बकरियों को अलग करेगा। एक और तो प्रोसिक्यूशन होगा, दबाव होगा, चाहे वह राजनीतिक दबाव हो या सामाजिक दबाव हो, शारीरिक सताव हो या मानसिक सताव हो। अंधकार की शक्तियां जिसे भी धनुष बना सकती हैं, उसे धनुष बनाकर मसीहियत को इस धरती से मिटाने का बेजोड़ प्रयास करेंगे। परंतु ये परमेश्वर इन सब बातों को जानता है और उसने इन सब बातों की अनुमति दी है, इसलिए जिससे कि उसके सोए हुए लोग जागें और वह अपने लोगों को अगले आयाम में, नेक्स्ट डायमेंशन में, अगले पड़ाव में पहुंचा सके। इस बात को मद्देनजर रखते हुए परमेश्वर पिता कई बार अपने बच्चों को बंधुआई में छोड़ देता है, विपरीत परिस्थितियों में डाल देता है, जिससे कि कहीं ना कहीं हम सोती दशा से जाग उठे। क्योंकि समय अब इतना कम बचा है कि प्रभु को अपनी कलीसिया को इस धरती पर लेने आने की हड़बड़ाहट है। वह दीवाना है, धीरज धरते धरते अब उसके धीरज का बांध टूट गया है और पिता ने निश्चय कर लिया है कि अब वह अपने पुत्र को इस धरती पर भेजकर अपना वास्तविक राज्य, द किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग के राज्य की शुरुआत करे। इसलिए बीते 2-4 दिनों की गहन प्रार्थना के दौरान परमेश्वर ने जो विषय हमको दिया, और वो है राज्य, परमेश्वर का राज्य। और बीते 2 सत्रों में हम परमेश्वर के राज्य के बारे में चिंतन कर रहे थे। अब हम इसी विषय को
जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ है, हम उसको अगले पड़ाव में भी जाना चाहते हैं, जिससे कि हमें परमेश्वर की राज्य की जो वास्तविकता है वो समझ में आ जाए। सो जो जो परमेश्वर का राज्य है, आज सुबह हमने देखा, भौतिक राज्य को यदि हम अध्ययन में लाएं तो भौतिक राज्य के लिए हमारे पास में कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहली जरूरत यह है कि प्रजा होना चाहिए। यदि प्रजा है तो राजा होगा, और यदि प्रजा ही नहीं है तो राजा राजा होकर के भी कोई उसको राजा नहीं मानेगा, क्योंकि राजा होने के लिए राजा को मान्यता देने वाले लोग चाहिए, और मान्यता देगी प्रजा। और प्रजा जब अपने राजा के लिए समर्पित हो जाती है, तब राजा की प्रतिष्ठा होती है। और यदि प्रजा राजा को सम्मान नहीं दे रही है तो राजा की प्रतिष्ठा या राजा का राज्य संभव नहीं है। एडजस्ट करें ठीक से। राजा को राजा होने के लिए प्रजा की जरूरत है, और राजा को राजा होने के लिए प्रजा से जो उम्मीद है, वो आशा है, वो आशा ये है कि प्रजा राजा को सम्मान दे। यदि प्रजा राजा को सम्मान नहीं दे रही है तो राजा का राजपाठ सम्मान बिना काम नहीं करेगा। The kingly authority depends upon the submission of his own people. If the people are not going to honor their king, the kingly authority is not going to be activated. कुछ ऐसे ही है, यदि कलीसिया का अपने राजा के प्रति समर्पण नहीं है तो परमेश्वर का जो अधिकार है वह प्रजा के अंदर दिखाई नहीं देगा, वरन प्रजा का राजा के प्रति रवैया उल्टा नजर आएगा। इसलिए हमने सुबह वाले सत्र में देखा था कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 4वां अध्याय और उसके 20वें पद को आपने ये देखा था कि क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में। पर एक और बात वहां हमें सुनाई देती है, क्या तुम क्या चाहते हो कि मैं छड़ी लेकर आऊं? एक बार राजा अपनी प्रजा के लिए छड़ी भी चला सकता है। दूसरे ओर से राजा, क्या मैं तुम्हारे पास आऊं तो प्रेम या नम्रता की आत्मा के साथ आऊं? जी, अब यहां पर हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हम राजा से अपने लिए छड़ी वाला रवैया की उम्मीद करते हैं या फिर दया और नम्रता वाले रवैया का। यदि प्रजा राजा को सम्मान देगी और उसकी प्रतिष्ठा करेगी तो परमेश्वर उसके साथ नम्रता और प्रेम का रवैया अपनाएगा। और यदि प्रजा राजा के प्रति समर्पण के बजाय, कान दे लेना, समर्पण के बजाय विद्रोही रवैया अपनाएगी तो परमेश्वर या राजा अपनी प्रजा के साथ छड़ी वाला व्यवहार करेगा। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप परमेश्वर की छड़ी वाले रवैये का सामना करें या परमेश्वर की नम्रता और प्रेम वाले रवैये का
रास्ता चुने। जिस घर में फूट पड़ जाती है वो घर बर्बाद हो जाता है, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वो बना नहीं रहता। ठीक है, परमेश्वर चाहता है उसकी प्रजा एक निर्देश का सामना करे, यह उसकी ताकत है। यदि प्रजा विभाजित हो जाए या आपस में उनमें फूट हो जाए, और जहां दो दल होंगे तो एक राजा विद्रोही होगा और एक राजा पक्ष होगा। और जिस समय प्रजा में राजा विद्रोही और प्रजा पक्षी, राजा विद्रोही और राजा पक्षी दल हो जाते हैं, इस झंझट में राजा का साम्राज्य बिगड़ जाता है। इसलिए अंधकार की जो सत्ताएं हैं वो कहीं ना कहीं कलीसिया को नुकसान पहुंचाने के लिए विद्रोही दशा पैदा करती हैं। और जहां विद्रोही दशा पैदा हो जाती है, घर बर्बादी सुनिश्चित है। और परमेश्वर का अधिकार एकता में काम करता है। इसलिए हर वक्त परमेश्वर के हृदय में एक बड़ी उम्मीद होती है, परमेश्वर के हृदय में एक उम्मीद होती है कि उसके लोग उसके लिए प्रतिष्ठा देने में एक चित और एक मन के हों। प्रारंभिक कलीसिया में भी यही हुआ करता था। और वे एक मन और एक चित्त के लोग थे। यदि प्रेरितों की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसके 46 पद में, और वे प्रतिदिन एक मन होकर के, मंदिर 46 बुक ऑफ अपोस्टल चैप्टर 2, मुझे माफ कीजिए मैंने 3 बोला था, चैप्टर 2 एंड वर्स 46 है, 2रा अध्याय 46 पद। और वे प्रतिदिन एक मन होकर के मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते थे और आनंद के साथ मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। दिस इज द किंगडम ऑफ गॉड। एक मन का होना परमेश्वर के राज्य को स्वर्गीय स्थानों से पृथ्वी के स्थानों में ले आता है। एक बात बताइए, दो जनों के बीच में प्रीति या प्रेम का आधार क्या है? हालेलुया। दो जनों के बीच में प्रीति या प्रेम का आधार क्या है? दो लोग आपस में क्यों प्यार करते हैं? मैं लड़का लड़की की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, जब दो लोगों के विचार आपस में मिलने लगते हैं तो मित्रता होती है, और जब मित्रता गहराने लगती है तो प्यार बढ़ता है। हाँ, इसलिए पति और पत्नी को पति पत्नी होने से पहले उन्हें दोस्त होना चाहिए। और यदि वे दोस्त हैं तो पति पत्नी की गाड़ी बुढ़ापे तक बिना ब्रेक और बिना खटपट के चलेगी। और दोस्त होने का आधार है विचारों की एकता। एक भाई कहता है चलो आज पिकनिक मनाने चलेंगे, है ना? दूसरा कहता है वाओ चलो चलेंगे। बस दोनों में एग्रीमेंट क्या हुआ? ठप, मतलब दोस्ती शुरू। मेरे मिजाज का आदमी है यार भाई, एक ही बार में मान लिया मेरी बात। चलो आज से अपन मित्र। मित्रता विचारों की एकता है, राइट। और जहां मित्रता आ जाती है वहां प्रेम आ जाता है, और जहां प्रेम आ जाता है वहां पर आनंद और मन की सिधाई चली आती। इसलिए कलीसिया भोजन करते थे। यहां तो टिफिन के डब्बे में झगड़ा हो जाता है, उसने ज्यादा बोटी खा लिया। लो, जैसे बाप जन्म तुमने कभी बोटी खाई नहीं थी। कलीसिया भी कई बार इतना छिछड़ा काम करती है जिससे कलीसिया में विभाजन हो जाता है। ये सब दुष्टों की युक्ति है। देखो, परमेश्वर का राज्य और अंधकार का साम्राज्य, दोनों राज्यों को पैरेलल लेके चल रहे हैं हम लोग। तो प्रारंभिक कलीसिया में मन की एकता पाई जाती थी,
जिसके परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं अब यदि मैं आपके लिए इसी प्रेरितों की किताब के 5वें अध्याय के 12वें पद में पढ़ूं, बुक ऑफ एपोस्टल चैप्टर 5 एंड वर्स 12, वहां लिखा है, और प्रेरितों के हाथ से बहुत से चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। अब ये प्रेरितों की जो सफलता है वो किस बात पर निर्भर करती है? कान दे के सुने। Why the apostle is successful in his own ministry? Because यहां लिखा है, और वे सब एक चित्त होकर, the whole member of the body of Christ, they were one accord, and with the one accord they were waiting in the presence of God. वे सब एक चित्त होकर के सुलेमान के मंदिर के ओसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। ये है प्रेरितों की सफलता। और दुष्ट को यदि प्रेरिताई सीड नष्ट करना है या प्रेरिताई नींव को खोखला करना है, तो सहयोगियों के बीच में कड़वे बीज बो दिया जाए, तो प्रेरिताई नींव खोखली हो गई, बंगला धूम से नीचे गिर जाएगा। Apostle is not the independent ministry, it's a movement. प्रेरिताई सेवा एक आंदोलन है, और आंदोलन एक आदमी झंडा लेके छड़े तो कोई भी बिना पट्टी वाला उसको अंदर कर देगा। चौक में पुलिस वाला, और यदि 2000 लोग जा रहे हैं और किसी बच्चे को भी किसी ने छू लिया ना, सामने वाले की खैर नहीं है। यहां पर प्रेरिताई एक आंदोलन है, और इस आंदोलन की जो नींव है, उसके अपने सहकर्मी, उसके अपनी प्रजा, उसके अपने लोग एक चित्त और एक मन के होकर सुलेमान के मंदिर में, अर्थात सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा होकर के वे अपनी युक्तियों के आधार पर चलते थे, जो पवित्र आत्मा उन पर प्रकट करते थे। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, यदि वे 2 एक चित्त के हो जाएं, तो मैं स्वर्ग छोड़ के धरती पर उनके बीच में आ जाऊंगा। याद रखिएगा, हम किंगडम की बात कर रहे हैं, राज्य की बात कर रहे हैं, और परमेश्वर का राज्य बिखर जाता है। जिस घर में फूट होती है, घर बर्बाद हो जाता है। इस राज्य में विभाजन हो जाता है, राजा का अधिकार का डंडा टूट जाता है और उसका चैन खत्म हो जाता है। हमारे प्रभु भी बेचैन हैं। जब जब कलीसियाओं में विभाजन होता है, जब जब कहीं पर कलीसिया के लोगों में दो मतता पैदा होने लगती है, राजा की परेशानी बढ़ जाती है। हालेलुया। और जब राजा की परेशानी बढ़ जाएगी, तो वह नम्रता और प्रेम का डंडा लेके आने के बजाय, प्रेम का आत्मा लेके आने के बजाय छड़ी लेके आएगा। टैक्स बढ़ा देगा वो ट्रांसफर कर देगा वो। आपको पदोन्नति देने के बजाय आपको डिमोशन देना पड़ेगा। चार्जशीट लेटर मिलेगा, वरदान छीन लिए जाएंगे, शांति खत्म हो जाएगी, आर्थिक कंगाली शुरू हो जाएगी, फिजिकल सिकनेस अटैक करेंगे। हाँ, एक बार की बात है, दिल्ली में हमारी सभाएं चल रही थी। बहुत छोटा सा ग्रुप था, और एक आंटी थी, पेंटिकॉस्टल आंटी, तमिल थी वो, बहुत प्रार्थना करने वाली, प्रोफेसी भी करती थी वो। तो वो हमारा नाम सुन करके दोपहर वाली सभा में आई, और दोपहर वाली सभा में हम अनसीजनल फ्रूट्स के बारे में बातचीत कर रहे थे, जो मरकुस के 11वें अध्याय में पढ़ने के लिए मिलता है कि यीशु अंजीर का पेड़ दूर से पत्ता लदा देखा, फल पाने की आशा से गया कि देखे कि उसमें फल है या नहीं। तो पत्तों को छोड़कर उसने कुछ नहीं पाया। तो यीशु ने उस पेड़ से कहा कि आज के बाद इसमें फल कभी नहीं लगेंगे।
तब सब चेले सुन रहे थे। दूसरे दिन यीशु जब उसी पेड़ के किनारे से गया तो वहां उस पेड़ को चेलों ने जड़ तक सूखा देखा। तो पतरस कहता है, हे प्रभु, जिस पेड़ को तूने श्राप दिया था, हमारी तुम्हारी भाषा में, एक्चुअली परमेश्वर किसी को श्राप नहीं देता। God never curses anyone. श्राप अंधकार की सत्ता करती है, श्रापित करती है, और वो भी हमारे एवज में, बिकॉज ऑफ आवर ओन वेज। हमारा रास्ता अंधकार की सत्ता को मजबूर करता है कि वह हमारे ऑपरेशन में आ जाए और हमें नुकसान करना शुरू कर दे। ठीक है, तो हम बड़े गंभीरता से कि कैसे हमारे अंदर में फल होना चाहिए, और फल है आत्मा का फल प्रेम। तो प्रेम के बारे में बताया, और प्रेम नहीं होने से ये पेड़ कैसे सूख गया, इस बात को वो महिला समझ गई। तब वो सीधे घर गई और जाकर के अपनी बड़ी बहू रानी के सामने खड़े होकर के रो रो करके कहने लगी, बेटा, मैंने तुझे कभी अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मेरे मन में मेरे बड़े बेटे के लिए ऐसी दुल्हन लाने का मन था जो साथ में डाउरी भी लेके आएगी, पर इसने तुझे लव मैरिज करके लाया ना, तो मुझे स्वीकार नहीं हुआ। साल 2 साल बाहर रहने के बाद में बूढ़े लोग कहते हैं, अब तो हो गया, मरता क्या नहीं करता, चलो ले लो अंदर। इस तरीके से मजबूरन मैंने तुझे अपने घर में ले लिया, पर तेरे प्रति मेरे हृदय में जैसा प्यार होना चाहिए था वह नहीं था। हर वक्त मेरी आंखों में तू गड़ती थी, राइट? परंतु आज मेरे प्रभु ने मेरी आंख खोल दी। देखो, भविष्यवक्ता नहीं है वो। और तमिल लोग बड़े प्रार्थना योद्धा रहते, और वे हमसे ज्यादा गंभीर हैं प्रभु के मामले में। तो ऐसे समय में उसने रो रो करके अपनी बहुरानी को अपने गले से लगाया। बात दोपहर की थी, खत्म हो गई। और शाम को उसको थोड़ा बिल्कुल इजी फील होने लगा, हल्का हल्का। बोले, मेरे को बड़ी फुर्ती आ रही है, क्या बात है? तो उसको एक्चुअली 16 साल से शुगर की बीमारी। तो उसको लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी शुगर ठीक ठाक हो गई होगी। तो बोले, चलो चेक करवाते हैं, पता नहीं इसका मन ऐसे क्यों हुआ। तो डॉक्टर के पास गई, और डॉक्टर के पास से उसने जब शुगर टेस्ट कराया तो 101% शुगर नॉर्मल। उसको समझ में नहीं आया। डॉक्टर बोले, मैम 16 साल से तुम गोलियां खा रही हो, कौन से डॉक्टर के पास गई थी तुम? कि तुम्हारी शुगर नॉर्मल हो कैसे गई? अगले हफ्ते तो कितना हाई, 300 350 थी, अभी तो बिल्कुल 99 95 हो गई। ये सब क्या मामला है? उसने कुछ नहीं बोला। शायद ऊपर वाले की मर्जी है। वो दूसरे दिन दौड़ के हमारे पास आई, दूसरे दिन कहने लगी, पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। हमने बोला, क्या हुआ? बोले, गजब हो गया। अरे कुछ बोलोगे भी कि गजब ही हो गया बोलते रहोगे? बोले, मेरी 16 साल की जो वो शुगर थी वो चली गई। हमने कहा, हमने तो दुआ किया ही नहीं था शुगर के लिए तुम्हारी, और ना तुमने करवाया था और ना तुमने बताया था। नहीं पास्टर साहब, मेरे ना कल शाम को जाकर के शुगर चेक कराया, सब नॉर्मल हो गई। मैं बोला, यहां से जाने और ये टेस्ट करवाने के बीच का मामला भी बताओ ना। तो उन्होंने कहा, मैंने अपनी बड़ी वाली बहू को पहली बार चुम्मी दिया। हमने कहा, यही चाबी थी जो शुगर का ताला खोली थी। और जब वो ताला बंद हो गया तो शुगर चली गई। हमने प्रार्थना नहीं किया और ना उसने करवाया। तो हमने बोला, तुमको शुगर कब से थी? 16 साल। ये बहुरानी को बुलाया सामने में, 16 साल। हाँ, वो 16 साल और ये 16 साल में जरूर कोई मैच है। As soon as your heart is bitter, the anointing will instantly leave you. Whether the physical blessing, mental blessing,
स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, whatever the blessings God has given to you, जो भी आशीषें हस्तक्षेप परमेश्वर ने दिया है वो तुरंत वापस ले ले। और दुष्ट को यही करते आता है। अपने दुश्मन को पहचानो। देखो, किंगडम ऑफ गॉड एंड किंगडम ऑफ डेविल पैरेलल चलेंगे। यदि आपको परमेश्वर का राज्य समझना है तो शैतान के राज्य की युक्तियां भी समझना पड़ेगा। हम 15 दिन माथा यहीं रगड़ेंगे, याद रखना, और हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे जैसे आप आए हो। एग्रीमेंट करो तो बदल के जाइएगा, और कसम ही खा के आए हैं नहीं बदलने की तो खुदा भी हाथ जोड़ के कहेगा आगे चलो, नो वैकेंसी। हालेलुया। जैसे थे कैसे हो, जैसे थे वैसे ही हैं। समझ रहे यार? माय गुडनेस। सो यहां पर पौलुस कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए छड़ी लेके आऊं या तुम्हारे लिए प्रेम और नम्रता लेके आऊं? बोलो तुम्हारा क्या चुनाव है? जरूर कलीसिया में कोई गड़बड़ी चल रही थी उसके राज्य में, इसलिए उसने परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है, इस बात को कहने के साथ साथ कुरिन्थ की कलीसिया को उसने साफ कहा, तुम क्या चाहते हो, मैं लाठी लेके आऊं या प्रेम और नम्रता? इसका मतलब है परमेश्वर के राज्य की सामर्थ्य में लाठी और प्रेम दोनों हो सकते हैं। या तो प्रजा विभाजित होकर के राजा के डंडे का सामना करे, या प्रजा राजा के सन्मुख समर्पित होकर के परमेश्वर राजा के द्वारा प्रेम और नम्रता का व्यवहार खरीदे। अभी पत्नी लोग क्या बोलती है, शादी करके लाए हो, प्यार करना पड़ेगा, नहीं तो निकालती हूँ खरेटा और झाड़ू दोनों। अरे भाई, शादी कर लिया तो तुम खरेटा और झाड़ू से पति का प्यार पाइएगा क्या? एक बार देगा तुम्हारी तलवार देख करके चुप गए, जो जाएगा तो फिर लौट के भी नहीं आएगा। याद रखना, शादी हो गई तो इसका मतलब थोड़ी है कि तुम्हारे पति के प्यार को रजिस्ट्री करवा ली, देना ही पड़ेगा नहीं तो गोली मार दूंगी। भाई दोस्ती करो आप ना, भावनाओं में एक हो ना। इसलिए पति पत्नी को दोनों को दोस्त होना चाहिए। चलिए आज अपन मैरून पर्दा लगाएंगे, पत्नी बोलती तो पति कहता ठीक है मैरून लगाओ, कोई बात नहीं, पर्दा तो पर्दा ही है, अपने को अंदर बाहर दिखना नहीं चाहिए, हरा हो या, वैसे चॉइस मेरी हरी है, ठीक है। अब तुम चाहती हो मैरून तो चलेगा। इनकी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। नहीं बोले हरा खरीद, नहीं बोले हरा, नहीं, फिर कबड्डी 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 फिर शुरू हो जाएगा। परमेश्वर का राज्य खत्म। मौत को अपन पंखे में लटका के गले में फांसी दे देंगे, फिर आइए आप दुआ करवाने हम, और हमारी दुआ लगने वाली है नहीं। हम हिंदी में बोले पति पत्नी के लफड़े में हमारी दुआ काम ही नहीं करती। आप कितनी दुआ करवा लो पति के लिए, वो नहीं बदलने वाले, ना पत्नी बदलने वाली। आपको तो दोस्ती करना पड़ेगा। देखो किंगडम ऑफ गॉड की बात है, इसमें परमेश्वर का जो शासन है वह कलीसिया पर शर्तपूर्ण है। अच्छे से याद रखिएगा। यदि प्रजा राजा का सम्मान नहीं कर रही है तो वह प्रेम और नम्रता का रवैया कभी उम्मीद ना करे। यदि प्रजा राजा के सम्मान के बजाय राजा का विद्रोही हो जाए तो लाठी वाला रवैया निश्चय है। ये किंगडम कॉन्सेप्ट है, चाहे वह भौतिक किंगडम हो, चाहे वह स्पिरिचुअल किंगडम हो, चाहे वह मेंटल किंगडम हो, चाहे फाइनेंशियल किंगडम हो, जो भी राज्य की बात करिएगा ये सिस्टम सब में लागू होता है। और इस सिस्टम को समझना हमारे लिए सबसे पहली जरूरत होती है। दुआ करने से बहुत कुछ बदलाव नहीं होता, वेस्टेज ऑफ टाइम। एक के लिए हम 3 साल से दुआ कर रहे हैं, क्या खुदा कान में उंगली डाल के बैठा 3 साल से नहीं सुना? भाई साहब, बहुत सी चीजें दुआ से नहीं निपटाई जा सकती, इसमें बुद्धि को खर्च करना पड़ेगा आपको। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन है, और वह तुम्हें कहीं ना कहीं उस ओर ले जाता है
जहां आप परमेश्वर की प्रजा के कर्तव्यों को पहचाने। हमारा राजा सामने में। हालेलुया। अब एक बात और बताइएगा, किंगडम कॉन्सेप्ट, प्रजा का आपने रोल देख लिया, अब राजा का रोल भी देख लीजिएगा। एक राजा को राजा होने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है? हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट दिस पर्सन इज द किंग रूलिंग ओवर द किंगडम? कैसे जानिएगा आप? सबसे पहले तो राजा को राजा होने के लिए उसके सिर में एक मुकुट की जरूरत होती है। जब वो प्रजा के सामने आता है तब रानी के सामने मुकुट लगा के नहीं बैठता हो। नहीं चुम्मी देने गया तो मुकुट का चुभ जाएगा उसको ना गाल में। इसलिए जब कभी राजा राज्य सभा में आता है तो वह अपने सिर में सोने का मुकुट पहन लेता है। वाव, सोने का मुकुट पहन लेता है। फिर उसके आगे आगे या साइड में या पीछे एक व्यक्ति एक डंडा लेके चलता है। वो उस राज्य का राजदंड होता है। उस डंडे के ऊपरी हिस्से में उस राजा के राज्य का मोहर होता है। जैसे हमारे देश की मोहर 4 मुंह वाला शेर, इजराइल ओखाब, ठीक है, चाइना ड्रैगन, किसी का नाग है, किसी का बकरा है, किसी का बैल है, किसी का सांप है। अलग अलग राजाओं के राज्य का जो मोनो होता है वो अलग अलग होता है, जिससे कि उस राज्य को हम पहचान सकते हैं और उसके झंडे में वो सिग्नल होता है। हमारे देश की हर मोहर में 4 मुंह वाला शेर दिखता 3 है, रहता 4 है, ठीक है ना। इस तरीके से ओखाब, इजराइल, राइट। तो परमेश्वर के राज्य का भी एक राजदंड होता है। उस राजदंड के ऊपर एक सिग्नल है, कोई भी मोहर, और उस दंडे के निचले हिस्से में जैसे रबर स्टैंप होती है ना, ऐसे मेटल का स्टैंप नीचे लगा रहता है। ये राजदंड है। तीसरी चीज, जब कभी राजा अपनी प्रजा के सामने बैठता है तो वह प्लास्टिक की कुर्सी या लकड़ी वाली में नहीं बैठता। राज्यसभा में उसके लिए सोने का सिंहासन रखा जाता है। जो राजा जितना बड़ा है उसका सिंहासन उतना ही भव्य है। देखो ये आखिरी में आपको समझ में आएगा, 15 दिन के आखिरी में इस पावर मिनिस्ट्री में आप बिल्कुल एंटायरली नए सब्जेक्ट पर विचार सुनेंगे, जो सीधे ऑनलाइन होगा, जो अभी तक हमारे माथे में नहीं है। इसलिए हर क्लास में आइए और परमेश्वर का वचन सुनिएगा। सिंहासन और मुकुट उसकी महिमा है। सिंहासन जिसमें वो बैठता है, मुकुट जितने ज्यादा है, मोती, हीरे, प्रेशियस स्टोन्स उसके मुकुट में होंगे, और वो जितना बड़ा होगा, जितना ऊंचा होगा, जितने ढेर सारे अनमोल रत्न उसमें लगे होंगे, वह राजा की शोभा है। जी हाँ। तो पहला है मुकुट, दूसरा है डंडा, राजदंड, और तीसरा है सिंहासन, राइट। इन 3 चीजों के बीच में एक व्यक्ति फंसा हुआ है। पर्सन, व्यक्ति। हालेलुया। सो मुकुट, डंडा और इसके बाद सिंहासन एक व्यक्ति के लिए है, जिस व्यक्ति को राजा होने के लिए अंगीकृत किया जाता है, आइडेंटिफाइड किया जाता है, उसको अधिकार मिलता है। अब हम परमेश्वर के राज्य की बात करते हैं, तो हमारा राजा कौन हो सकता है?
ओके, जरा देखिएगा लूका रचित सुसमाचार और उसके 23वें अध्याय को निकालें, वहां पढ़ेंगे जरा, ठीक है। वहां पर क्या लिखा है? लूका रचित सुसमाचार और उसका 23वां अध्याय। तब सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास उठाकर पिलातुस के पास ले गई यीशु को, और वे यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे कि हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को करना देने से मना करते और अपने आप को मसीहियों का राजा कहते हुए सुना है। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। तू आप ही कह रहा है। मैं क्यों बोलूं? तूने खुद कह भी दिया कि मैं राजा हूं। अब 4 पद में लिखा है, तब पिलातुस ने महायाजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। पर वे और भी दृढ़ होकर के कहने लगे, यह गलील से लेकर यहां तक सारे यहूदिया में उपदेश दे दे करके लोगों को उकसाता है। यह सुनकर पिलातुस ने उनसे पूछा, जी साहब। अब एक और सुसमाचार में थोड़ा इसी दृष्टांत को निकाल के देखिएगा, तो पिलातुस के विवरण में आपको मत्ती में जरा जाके देखें तो वहां हमें क्या मिलेगा। ठीक है, 23वें अध्याय के दरमियान होना चाहिएगा। तो शायद इसमें नहीं है। और दूसरे सुसमाचार में देखें, पिलातुस के सामने जब यीशु को प्रस्तुत किया गया तो क्या 27 गया? हाँ, सो मत्ती की किताब 27 अध्याय 11 पद। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। जब महायाजक और पुरनिया उस पर दोष लगा रहे थे, ठीक है। अब एक और में देख लीजिएगा, है ना, अभी भी क्लियर नहीं है। यूहन्ना में चल पड़ते हैं, तो वहां पर उन्नीस अध्याय। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गुथ कर उसके सिर पर रखा। अब समझ में नहीं आता ये कौन सा वाला मुकुट। यहाँ कांटों की बेला लपेट दी ऐसे नहीं लिखा है, परंतु मुकुट है जी। हालेलुया, आप जाग रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पर पद को ढूंढ निकालें। 35 पद में 33 से पढ़ते हैं। तब पिलातुस ने फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? भाई पिलातुस जी, तुमको चिंता क्यों है तुम बार बार राजा बोल के बताना क्या चाहते हो? और ये प्रजा भी यीशु को राजा, कोई और भविष्यवक्ता और कोई बात बोल देती, परंतु राजा के पीछे क्यों लगे हैं ये लोग?
नहीं बोला ये लोग, ये यहूदियों का राजा है बोलता है। पिलातुस ने फिर उसे किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा तू कि राजा है? उसने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है यह औरों ने मेरे विषय में तुझसे कहा है? पिलातुस ने उसको उत्तर दिया, पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और महायाजकों ने तुझे मेरे हाथ में सौंपा, तूने क्या किया? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस जगत का नहीं, और यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ से सौंपा ना जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहां का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? अरे भाई, तू राजा राजा के पीछे लगा क्यों है? बात किसकी चल रही है? सारी झंझट राजा के नाम पर चल रही है। पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है क्योंकि मैं राजा हूं। लो साहब, वो अपने आप से नहीं बोल रहा है, तू कहता है ना, तू मान ले कि मैं हूं राजा हूं। मैं इस जगत में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आ गया, सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है, बाकी को समझ में नहीं आएगा। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? बोले, तेरे समझ से बहुत दूर की बात है। हालेलुया, तुझको मेरा किंगडम समझ में नहीं आएगा। ये कैसा राजा है जो कांटों का मुकुट पहना हुआ है? हालेलुया। सिपाहियों ने उसके सिर में कांटों का मुकुट गुथ करके, कभी कांटों का मुकुट बना है? कांटों की बेला लपेट दी, ऐसा बोलना चाहिए। फिर यहां पर मुकुट शब्द क्यों काम में लाया जा रहा है? एनी हाउ, प्रभु यीशु मसीह कैसे एक अज्ञात राज्य का राजा होने जा रहा है, यह कहने वालों को भी समझ में नहीं आ रहा, राजा को भी समझ में नहीं आ रहा, राजा के पीछे चलने वालों को भी समझ में नहीं आया। बड़ी बड़ी भ्रांति है परमेश्वर के राज्य के बारे में। इस राजा को हर कोई थोड़ी ना समझ पाता है। जरा जोर से बोलिएगा, इस सेशन के पहले हमने जो आपको बताया था, राजा से हम लेते हैं कि देते हैं? हाँ, राजा को हम क्या देते हैं? अपना बहुमूल्य से महमूल्य। किस बात के लिए देते? जोर से बोलो ना, प्रतिष्ठा के लिए। हाँ, और जब वो प्रतिष्ठित हो जाता है तब वह लकड़ी लेके आएगा कि प्रेम और अनुग्रह की आत्मा लेके आएगा? तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा राजा डंडा लेके आए कि प्रेम और अनुग्रह? तो क्या देना है? प्रतिष्ठा। हम तो खुदा, हे परमेश्वर तू कहां है? तू सुनता नहीं? हाँ बेटा, मैं बहरा हो गया हूं, आजकल बुढ़ा हो गया ना। नहीं आई समझ? ऐसी ऐसी बातें परमेश्वर को बोल देते हैं। कई बार बेचारा हंसता है वो हमारे ऊपर, बेचारे बच्चे। बोले सुनता नहीं, तू कहां गया? अरे कहीं नहीं गया बाबा, यही हूं। तू सुनता क्यों नहीं? कहां से सुनेगा? तुम्हारी आवाज सुनाने लायक है ही नहीं, उल्टा सीधा मांगते हो। तो जो राज्य है उसके बारे में, है ना, कितने स्टेप में परमेश्वर का राज्य प्रकट होगा, ये सब बातों की फाउंडेशन आज हम डाल रहे हैं। यीशु मसीह राजा है। शारीरिक रीति से चमत्कार करने वाले प्रभु यीशु मसीह, उसके चेले भी आए जरूर थे यीशु के पीछे, परंतु उनको दूसरे राज्य की कल्पना थी। Their imagination about the kingdom of God entirely different, as the God have his own kingdom.
याद रखिएगा। बड़े निराश हो गए थे चेले लोग यीशु को मरता देख के, इसलिए सबका दिमाग अपसेट, सबका दिमाग अपसेट था। इसलिए उन लोगों ने सब इकट्ठे होकर के कुड़कुड़ बुड़बुड़ कुड़कुड़ बुड़बुड़ कुड़कुड़ बुड़बुड़ करते अंदर से ताला लगा के सब यहूदियों के डर के मारे अंदर बैठे थे। ये प्रॉब्लम उनका पर्सनल प्रॉब्लम था, याद रखिएगा। क्योंकि जिस यीशु के पीछे वो चले थे ना, उनकी कल्पना में राजा बोले तो मुकुट होना चाहिए, राजा बोले तो डंडा होना चाहिए, राजा बोले तो सिंहासन होना चाहिए, राजा बोले तो प्रजा होना चाहिए, और हम उसके मंत्री और महामंत्री और ट्रेजरार बन जाएंगे। इसलिए भैया यहूदा इस्करियोती ने तो पकड़ा पहले से ही थैला, चलो भैया कंप्यूटर ले लेते हैं, अपन पूरा अकाउंट झेलेंगे। उसके बाद में पतरस ने तलवार छोड़ा ही नहीं, आखिरी तक नहीं छोड़ा, निकाला तलवार, फालतू की बात मत करना, पहले बेलन हमारे सिर से जाएगी फिर मेरे गुरुदेव को छूना, काट दिया कौन। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो तलवार चलाएंगे ना, तलवार से घात किए जाएंगे। इसलिए अपनी तलवार को म्यान में रख ले, क्योंकि तुमको अभी मेरा राज्य समझ में नहीं आया। मैं लहू और मांस वाली लड़ाई नहीं लड़ता, मैं डॉलर और पैसा और रुपया वाली धन नहीं जमा करता। मेरा राज्य बिल्कुल अलग है, जो तुमको अभी नहीं समझ में आएगा। पिंतकुस का दिन आने दो फिर समझ में। हालेलुया। नहीं समझे चेले। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो यीशु को कहता है देखो परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा लिए जाता है, वही जब जेल में था ना, अगबुस ने अपने हाथ में गमछा बांधा। अगबुस नाम भविष्यवक्ता ने पौलुस का गमछा अपने हाथ में बांध के क्या बोला, जिसका ये गमछा है ना, उसको यरूशलेम में लोग ऐसे हाथ बांध करके घसीट के ले आएंगे। कलीसिया को समझ में आ गया, परंतु पौलुस कहता है मेरा दिमाग खराब मत करना। ठीक है कि नहीं? मेरा राजा। अब पौलुस को ये कैसे समझ में आ गया कि मेरा राजा यीशु है, और अंदर जाके वो कहता है आई हैव कंप्लीटेड माई रेस, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। उसी जेल में एक और था, यूहन्ना बपतिस्मा देने। बीच बीच में ब्रेड बटर लेके दे देते थे अंदर। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला इधर आओ इधर आओ इधर आओ, जाके यीशु से पूछो कि जो मसीहा आने वाला था वो तुम ही हो या हम दूसरे का इंतजार करें। अरे जिस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को रिवील किया और उसकी सेवा जब समाप्त हो गई, वही यूहन्ना डाउट में आ गया और क्या बोलता कि यीशु को पूछो कि मसीहा तू ही है यहूदियों का राजा या और कोई दूसरा आने वाला है। धरती में एक भी किसी किताब में इसका उत्तर नहीं मिलेगा, कान धर के सुन लेना। ये प्रश्न क्यों किया? ये प्रश्न क्यों किया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला? ये प्रश्न इसलिए किया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिमाग में राजा और राज्य का जो कॉन्सेप्ट था वो अभी भी समझ में नहीं आया था। क्योंकि शामुएल भविष्यद्वक्ता के बाद में जो राजाओं का युग चला, राजाओं के युग में हर राजा को तलवार रहती थी, हर राजा का मुकुट होता था, हर राजा का सिंहासन होता था, हर राजा की सेना होती थी। चाहे शाऊल राजा हो, चाहे दाऊद राजा हो, चाहे सुलेमान राजा हो, और राजाओं का जो सिलसिला चलते रहा, आज भी राजशाही राज बनाने का उपाय हो रहा है।
तो इस तरीके से हम कहीं ना कहीं राजाओं की परिभाषा देखें तो राजा लोग तलवार रखते हैं, घोड़े में बैठते हैं, उनके सिर में मुकुट होता है, उनका अपना सिंहासन होता है, उनकी एक राज्यसभा होती है, उनके अपने वरिष्ठ सैनिक होते हैं, सेनापति होते हैं, रेजरार होते, कंदकई की रानी का मंत्री खोजा, फाइनेंस मिनिस्टर। हालेलुया। इस तरीके से यूहन्ना के दिमाग में भी राजा बोले तो यीशु मसीह को उसने सोचा कि एक दिन मुकुट पहनेगा, ये अभी ट्रेनिंग ले रहा है, दे रहा है, एक दिन वो तलवार उठा लेगा, एक दिन उसके लिए सिंहासन नियुक्त किया जाएगा। 12 की 12 चेलों में से आधे तो उपद्रवी मिजाज के, वो सब इसी कॉन्सेप्ट में यीशु के पीछे हो लिए थे। बरब्बा नाम डाकू भी एक बार यीशु के पीछे आया था, बाद में देखा यार ये तो भूत निकालता, सोने की तो बात ही नहीं करता, तो बेचारा फिर छोड़ के चला गया। उसी को यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के वक्त यीशु के स्थान पर बरब्बा डाकू को निकाल के बाहर किया था, क्योंकि वो भी बरब्बा डाकू भी एक दिन यीशु के पीछे चला था। हाँ, तलवार वाले राज्य का सपना देख। 90% चेलों के अंदर में अभी भी यही कॉन्सेप्ट था, नहीं तो तलवार फेंक के आना चाहिए था उसको। गुरु यीशु के साम्राज्य में तलवार का कोई काम नहीं है। फिर पतरस क्यों नहीं छोड़ दिया उसको? क्योंकि वो मालूम था कि एक दिन ये बैठेगा ना कुर्सी में तो ये तलवार काम पड़ेगी। हाँ, महामंत्री हम बनेंगे, ऐसे थोड़ी 12 साढ़े 3 साल से नौकरी कर रहे हैं प्रभु जी के पीछे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ जाग रहे हैं, समझ में आ रहा है? हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के भी दिमाग में शाऊल राजा, दाऊद राजा, सुलेमान राजा का कॉन्सेप्ट भरा हुआ है। मैं जेल में चला भी गया ना, अरे मेरा राजा आएगा तलवार से मेरे को नोक में निकाल के, जितने भी ये है ना साहब, उनकी छुट्टी करके मेरे को आजाद करेगा। ऐसे सोच करके बेचारा 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, हफ्ता हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीने हो गए, ये मसीहा अभी तक युद्ध नहीं छेड़ा, क्या बात है? डाउट होने लगा। तब बेचारा बेचैनी में जीने की तमन्ना रखते हुए उसने चेलों को भेजा और जाके बोलो, पूछो यीशु से कि तू ही मसाया है क्या, यहूदियों का राजा, कि हम किसी और का इंतजार करें। उसके साथ चलने वाले चेले भी परमेश्वर के राज्य को समझ नहीं पाए। हालेलुया। जिस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को रिवील किया था ना, वो भी नहीं समझ पाया परमेश्वर का राज्य क्या होता है। वो तो तलवार वाले राज्य की कल्पना में, जेल में हूं ना, मेरा राजा छुड़ाएगा, टेंशन मत ले, अब तक 15 दिन पीट लो बेटा, अभी तो तुम्हारे नाक का पसीना निकालेगा, आ रहा ना मेरा मसीहा। हालेलुया। तब चेले यीशु के पास आए और कहने लगे, अरे भाई यूहन्ना बपतिस्मा जी ने भेजा है हमको, बोलते मसीहा आप ही हैं कि कोई दूसरा वगैरह भी है? तो उनसे यीशु मसीह ने कहा, जाओ लोगों को, तुम्हारे गुरुदेव को बता दो, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, यही मेरा राज्य है। तलवार के बल पर तुझे जेल से छुड़ाना मेरा राज्य नहीं। हालेलुया। अब तुम चंगाई का ढिंडोरा पीट रहे हो, प्रभु नौकरी दे दे। वो बोले ये ग्रास रूट लेवल किंगडम है, उससे तो मैं अपना परिचय लेता हूं और देता हूं। मेरे वचन में जो लिखा है ना, उसको प्रमाणित करने के लिए मेरी मजबूरी रहती है आपका भूत निकालना, आपकी चंगाई करना। मैं कोई चंगा करने नहीं आया हूं, वो तो तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने आया हूं, जिससे कि तुम मेरे वचनों पर चिंतन करो, मेरे पीछे चलो। और जब तुम मेरे पीछे चल चल के मेरी बात सुनोगे ना चंगाई से हट करके, तब मेरा राज्य क्या है उसकी परिभाषा मेरे संदेशों की शिक्षाओं से समझ में आएगा। हम तो सुबह से शाम भूत निकालते, सुबह से शाम चंगाई और आशीर्वाद, चमत्कार, नाम पुकारना, दुनिया भर का लंद पंद कर कुरा करके आखिरी में बीड़ी पीने वाले को कहते हैं जा छुप के पी ले। फायदा क्या हुआ? एक लंगड़ा 6 घंटे में जा रहा था नरक, हमने आए चंगा करके बेचारे को तंदुरुस्त कर दिया, तो वो बेचारा 4 में ही पहुंच गया। हाँ,
लेट में पहुंचने वाले को जल्दी पहुंचा दिया। दिस इज नॉट द किंगडम ऑफ गॉड। वो तो किंगडम ऑफ गॉड आ गया है बोल के एविडेंस है। अंदर आना किंगडम, अंदर आना परमेश्वर का राज्य एंटायरली डिफरेंट। माय गुडनेस, जिसके चेलों को भी समझ में नहीं आया था। इन समयों में आप वो सुनोगे जो विश्व के किसी प्रचारक ने नहीं सुनाया। हाँ, रहस्यों का भंडार, उसका ढक्कन खुलने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जिस राजा को राज्य करना है, उस राजा के राज्य की परिभाषा भी समझना पड़ेगा। तलवार की नोक और सोने का मुकुट और सोने का सिंहासन वाला राज्य नहीं है ये, पर है जरूर उसके सिर में मुकुट। उसका अपना सिंहासन है, उसका अपना एक राजदंड है। वो पित्तल, सोना, चांदी, डायमंड का नहीं है। वही तो समझना बाकी है अपने। हाँ, हालेलुया, वाह 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 वाह। ये अनसीन किंगडम है, जिसकी शुरुआत सीन किंगडम से होती है। एक अदृश्य संसार है, एक अदृश्य शासक है। उस अदृश्य शासक का शासन अदृश्य रीति से होगा। उसकी शुरुआत दृश्य राज्य से शुरू होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कोई और बात नहीं कही, उन्होंने सिर्फ कहा आओ भूत निकालो। जरा देखो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार फिर 10 अध्याय 1 पद। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। यहां तक तो ठीक है। और उनके नाम लिखे हैं। अब 5वें पद में लिखा, इन 12 को यीशु ने आज्ञा दे करके भेजा, अन्य जाति की ओर ना जाना, सामरिया में किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते प्रचार कर कहो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो इस पद से आपको क्या समझ में आता है कि परमेश्वर का राज्य है क्या चीज? उसने कहा जाओ भूत निकालो, चंगाई करो, छुटकारा दो। इसके द्वारा परमेश्वर के राज्य के आने का नगाड़ा बजाना, पर यह परमेश्वर का राज्य नहीं होगा। All the signs and wonders is the evidence that the kingdom of God has come. But these signs and wonders is not the kingdom of God. ये चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर का राज्य नहीं है। मैं पर इन चिन्हों और चमत्कारों को बाईपास नहीं कर रहा हूं साहब, आप मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहना। आखिरी में वरदान लिए बिना हम आपको भेजेंगे नहीं, है ना। परंतु वो ग्रास रूट है, वो परिचयात्मक है। सर्कस के टेंट के सामने बड़े बड़े बोर्ड में क्या क्या आइटम्स होंगे सर्कस के अंदर। सफेद भालू है, 3 शेर हैं, एक लड़की है तार में चल रही है, उसकी फोटो बनी है वहां पर। वही ओरिजिनल होगा अंदर जो सामने में है, जिससे तुमको पता चले कि सर्कस में क्या होने वाला है। तब ना टिकट लेके अंदर जाइएगा सफेद भालू देखने। मालूम नहीं सफेद भालू होता है कि नहीं। हालेलुया। सफेद शेर देखने, हाँ, हाथी खंजरी बजा रहा है, ये सब आइटम अंदर होंगे। ये पोस्टर में डाला है। ये चिन्हों और चमत्कारों और अद्भुत कामों के द्वारा सर्कस का पोस्टर देखे बराबर है। तब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको काउंटर में टिकट लेना पड़ेगा। जब अंदर जाओगे तो ये फोटो का ओरिजिनल दिखाई देगा, अभी ओरिजिनल नहीं है। परमेश्वर का राज्य आया है।
अभी आपको परमेश्वर के राज्य को अंदर आना है। इसलिए प्रभु जी ने क्या लिखा उन 6वें पद में 7वें पद में, चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट। तो जो चमत्कार हो रहे थे वो परमेश्वर का राज्य नहीं किया, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, वो तो मनादी है। दैट इज द डिक्लेरेंस ओनली। हाँ, वो तो केवल अनाउंसमेंट है। सुनो सुनो, आज शाम 5 बजे फलानी जगह गांव में ये सर्कस आया है, पहला शो है, सबको फ्री में दिखाया जाएगा, इसमें कोई टिकट नहीं लगेगी। ठीक है ना, अनादि हो रही है। साइंस एंड वंडर्स के द्वारा परमेश्वर नाम का कोई अस्तित्व है और जो बात बोली जा रही है वो सत्य है। इस बात का प्रमाण देना ये मनादी है। शाम को जाके देखो सर्कस होता क्या है। हाँ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, द किंगडम ऑफ हेवन। अच्छा चलिए साहब, फिर इसको अगले पीरियड के लिए छोड़ देंगे। हम आपके शहर में आए और आप हमारा सम्मान करें। तो इस प्रकार से अनाउंसर अनाउंस कर रहा है, देखिएगा जी हमारे बीच में बहुत दूर बालाघाट से प्रभु के महान दास स्वर्गीय आमोस सिंह जी आए हैं। और जैसे ही वो स्टेज में चढ़ेंगे आप सब लोग ताली बजा के उनका स्वागत करना। तो आइए हम स्वर्गीय आमोस सिंह जी के लिए ताली बजाएंगे। तो दोबारा मैं आऊंगा क्या? अरे भाई मरने तो दे दो, ने पहली डिग्री दे दिया स्वर्गीय का। तो स्वर्गीय किसके सामने लगाते हैं? जो मर जाते हैं। अब प्रभु बोल रहा है स्वर्ग का राज्य तो ये जिंदों के लिए है कि मरने के बाद है? तुम तो जिंदे रहते समय वही लूटे ले रहे हो जो चाहता ही नहीं है परमेश्वर। भाई हमारे सामने एक प्रश्न है, मृत्यु के बाद वाले जीवन की सच्चाई बताने के लिए हम प्रचारकों के पास कितना समय है? हाउ मच टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ आफ्टर द डेथ? हाउ मेनी मैसेजेस वी हैव गिवन देम दे मे गेट रेडी फॉर द लाइफ going to be implemented in the every man and woman that is called the kingdom of heaven. बोलिए ना, सब तो विश्वास की बात कर रहे, सब आशीर्वाद की बात कर रहे। मेरा कहना यह नहीं कि ये बंद कर दो, शुरू यहीं से होगा मामला, परंतु मंजिल भी तो पहुंचिए। निकल के करोगे भी क्या? मिस्र से पहुंचे नहीं तो फायदा क्या? क्या रेगिस्तान में कब्रिस्तान बनाने की मिनिस्ट्री है हमारी? निकालने के शौकीन है, पहुंचाएगा कौन? सब निकलने की बात कर रहे हैं, सब मन्ना और पानी और तेल की बात कर रहे हैं। भाई प्रतिज्ञा के देश में तो पहुंचने वालों का 2 ही का कंफर्म हुआ है। और यदि पहले से पता चलता कि 2 ही पहुंचने वाले हैं तो इतनी भीड़ की झंझट, मूसा भी गया ना उनके चक्कर में, बेचारा सीधे से जाने वाला था, वो अकेले ही निकल लेता 2 को, तो वो तो 40 दिन में पहुंचने वाले थे। पहले ही परमेश्वर कह देता कि यहोशू और कालेब का मन मैंने जान लिया और मूसा बाबा तुम तो 3 लिखो, बाकी को मरने दो। वो यहां मरे, वहां मरने वाले थे, यहां मर गए, आखिर मरे ना। कम से कम मिस्र में मरते तो कब्रिस्तान के ऊपर पत्थर रहता तो कहते मेरी दादी की कब्र है। रेगिस्तान में तो हुदहुल ने सबको मट्टी में मिला दिया। जब ये पहुंचने वाले नहीं हैं तो निकलने के लिए परमेश्वर को सताने का एजेंडा लेके क्यों चले थे ये? और हम वही गलती कर रहे हैं। हम निकाले जा रहे हैं, बपतिस्मा दिए जा रहे हैं, विश्वास में लोगों को लाए जा रहे, पर ये जाएंगे कहां इसकी चिंता किसी को नहीं है। आज भी सन 70 से चंगाई चल रही है। आज 2022 में भी हमारी कलीसिया के लोग तेल और पानी लेके चले आ रहे हैं। अंकल जी मेरे सीने में दर्द हो रहा है। हम तो परेशान हो गए हैं कलीसिया की बीमारी से। कितने करोड़ भूत निकाले, कमबख्त वहीं नजर आते हैं।
जिससे निकले थे उसी के साथ हैं। हमारा कॉन्सेप्ट गलत है। We do not know the definition of the kingdom of God. हैं? परमेश्वर का राज आ गया, राज तो भूत कर रहा है। पूरे परिवार में उठा के देखो कौन रूल कर रहा है। आपके फाइनेंस के ऊपर देखो, आपके माथे के ऊपर देखो, आपकी चाल के ऊपर देखो, आपकी चलन के ऊपर देखो, आपकी बुद्धि के ऊपर देखो, आपके व्यापार के ऊपर देखो। 4 दिन की चटक चांदनी, फिर बाकी अंधेरा ही अंधेरा। कौन से वाला राज्य हमारे जीवन में काम कर रहा है? बात कर, पूछ को अपने आप से पूछ के देखिए ना। अजी हम बहुत परेशान है यीशु के नाम में। अरे यीशु के नाम में परेशान नहीं, शैतान के कारण परेशान है। We do not know who is ruling over your life, right? ये जो किंगडम कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आया यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को। हाँ, और जिस दिन हमें स्वर्ग के राज्य की सत्यता प्रमाणित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा था, जाओ भूत निकालो, चंगाई दो, छुटकारा दो, ऐसा करके मेरी बातें सुनने लायक उनका मन तैयार करो, फिर मैं बैठ करके उनको समझाऊंगा कि राज्य क्या होता है। आज विश्व की मसीहियत कहीं ना कहीं KG1 और KG2 में खड़ी है। राज्य में प्रवेश के दरवाजे, हजारों दरवाजे आज भी बंद पड़े हुए। मेरे प्रियो, हमको समझना पड़ेगा। हाँ। यीशु ने अपने चेलों को कहा, चलते चलते रास्ते पर प्रचार कर कहो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। जाग रहे हैं? हाँ। अच्छा, 2 पद को पढ़ो और फिर बंद कर देंगे, फिर से उसी को पढ़ो। जरा देखना, शब्दों को सब गुरुदेव लोग याद रखो। हाँ, कल से सारे याजक लोग इधर सामने बैठना टारगेट में। 7वें पद में लिखा है, और चलते चलते प्रचार कर कहो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। कौन सा राज्य? प्रचार का विषय क्या है? जोर से बोलो, प्रचार का विषय क्या है? जोर से बोलो, प्रचार का विषय क्या है? ओके, अब फिर से निकालो ना, मत्ती की किताब और उसका 12वां अध्याय और उसका 28 पद है। और यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ गया है। कौन सा राज्य? जोर से बोलो। और यीशु ने चेलों को क्या बोला? और यीशु यहां भूत निकाल के कौन सा राज्य बता रहे? तो परमेश्वर के राज्य के अंतर्गत भूत निकलते हैं और स्वर्ग के राज्य के अंदर स्वर्ग में प्रवेश होता है। अब दोनों को खिचड़ी मत बनाओ, मटन और भात बना के बिरयानी ना बनाओ, ठीक है कि नहीं? सो 2 किंगडम हैं, 2 राज्य। मृत्यु के पहले एक राज जीवन है जो 80 साल का है। मृत्यु के बाद एक जीवन है जो करोड़ों साल का है। लाइफ बिफोर द डेथ एंड लाइफ आफ्टर द डेथ। मृत्यु के पहले वाले जीवन में परमेश्वर का राज्य काम में आता है और मृत्यु के बाद वाले जीवन में स्वर्ग का राज्य काम में आता है। लाइफ बिफोर द डेथ, देयर इज अ किंगडम ऑफ गॉड। लाइफ आफ्टर द डेथ, दैट इज कॉल्ड द इटर्नल लाइफ, इज कॉल्ड द किंगडम ऑफ हेवन। हालेलुया। अब 2 राज्य हैं साहब, ठीक है? अब हम अगले पीरियड में इसको पढ़ेंगे। यदि आपको दोनों राज्य समझ में नहीं आया तो कहीं धरती वाले राज्य में रोटी कपड़ा मकान का तुनतुना बजाते बजाते अनंत काल का राज्य खो मत देना भाईजान।
नहीं तो स्थायी नुकसान करोड़ों साल का हो जाए। तो पिता आपके मन की आंखों को खोले और हमें ज्ञान प्रकाश की आत्मा दे, जिससे कि हम परमेश्वर के वचन को बहुत बारीकी से उसके राज्य के मामले में सुने। आज मृत्यु के बाद वाले जीवन पर प्रकाश लाने वाले करोड़ों में 2 ही 4 हैं। 2 लाइन बोल के हर कह देता है यीशु आएगा ले जाएगा, हो ऐसे ले जाएगा तुम बिना तैयारी के। ठीक है, सो अब हम रुक जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। सनातन काल के विराट परमेश्वर, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं प्यारे। स्पष्टता से इस गुत्थी को सुलझने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारी मदद कर रहे हैं। आप हमारे मन स्वर्ग के राज्य को और परमेश्वर के राज्य को खिचड़ी बना देते हैं। प्यारे पिता, आपने जो बात इन समयों में प्रकट की है उसे समझ लेने का अनुग्रह हमें दे दीजिएगा। प्यारे पिताजी, एक बार फिर हम आपके नाम को धन्य और धन्य कहते हैं। हमारी आपसे विनती है, अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। प्रभु, मृत्यु का पहला वाला जीवन और मृत्यु के बाद वाला जीवन, इन दोनों जीवनों के राज्य में कौन कौन कैसे कैसे राज्य में प्रवेश करेगा, इसे समझ लेने का अनुग्रह हमें दे दीजिए। प्यारे पिताजी, हम आपको महिमा देते, आपको आदर और सम्मान देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन।